अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। हम सभी लोग बाहर जाकर ब्रोस्ट खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे मेन जो वजह है कि हम घर में उतना अच्छा ब्रोस्ट नहीं बना पाते क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मशीन्स में उनको मखसूस टेम्परेचर पे टाइमिंग के साथ फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर आ जाती है स्टोव पर। लेकिन एक अच्छा सा मज़ेदार सा ब्रोस्ट आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा इशू हमें यही होता है कि अंदर से जो है वो ब्लड आ रहा है और चिकन जो है वो सही से पकी हुई नहीं है। अगर हम उसको एक दफ़ा बॉईल करके निकालते हैं तो जायका जो है वो उसका ख़राब हो जाता है। तो उसकी सबसे अच्छी टिप यही है कि आपने उसको ब्राइन करना है। उसकी डिटेल की तरफ भी ज़रूर चलेंगे, लेकिन आज हम तैयार करने जा रहे हैं ब्रोस्ट के साथ साथ बेक्ड चीज़ पोटैटोज़ और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा है, मज़ेदार सा है। तो आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको ब्राइन के बारे में भी बताते हैं और उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि आलूओं पर कट लगा के और उसके बाद हमने उसको बेक होने के लिए रख देना। आप फॉइल पेपर में इसको लपेट कर भी बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि आलू से छोटे साइज़ के ले लें तो वो ज़्यादा जल्दी से बेक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आलू ले लेती हूँ और हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम 2 घंटे चिकन को ब्राइन करें, लेकिन आपने घर में ज़रूर करना है और 2 से 6 घंटे आप इसको करें। ठंडा पानी आपने यूज़ करना है और इसके साथ साथ आपने उसमें ऐड कर देना है हरी मिर्चों का पेस्ट। आप उसमें शामिल करें लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही उसमें जाएगा लेमन काट के निचोड़ के छिलकों समेत आप उसमें शामिल कर दीजिए। सिरका उसमें जाएगा 1/4 कप। अगर कंसनट्रेटेड सिरका आप ले लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रख देना है थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 2 घंटे या 6 घंटे आप उसको छोड़ दीजिए। और सिरका स्पेशली उसको अंदर तक बहुत ज़्यादा टेंडर कर देगा। और फिर आप क्या करेंगे, जब आप उसका ब्रोस्ट बनाएंगे और आप उसको पकाएंगे तो फिर अंदर से जो ब्लड आने की हमें शिकायत होती है तो वो शिकायत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा रहता है, ख़ास तौर पे जब भी हम होल चिकन को फ्राई करने जा रहे हों। तो आप इसको ब्राइन करें। जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो सिरका है और उसके बाद उसको फ्लेवर देने के लिए लहसुन और अदरक और आपने हरी मिर्चों का पेस्ट प्लस लेमन तमाम चीज़ें लगा के वो होल जो आपकी, चाहे वो होल चिकन हो या आपके बड़े बड़े पीसेस हों, वो आपने उसमें रख लेने हैं और अच्छा सा उसको टाइम दीजिए। घर पे जब आप खाने बनाते हैं तो आपको इतनी कोई जल्दी नहीं होती, आप आराम सुकून से उसको तैयार करते हैं। तो आप 2 से 3 घंटे 6 घंटे आराम से आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने जो अगला प्रोसेस है वो आपने अपना लेना है और उसमें जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो कुछ यूँ हैं कि मैदा है और मैदे के साथ साथ हैं काली मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 अदद अंडा है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन को सीज़न भी करना है और उसके बाद हम इसकी कोटिंग भी करेंगे और यकीनन फिर ये होगी डीप फ्राई। थोड़े से हम चिप्स तैयार कर लेंगे और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। डिनर बन्स हो सकते हैं, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जिंगर है, ब्रोस्ट है, ये तमाम चीज़ें हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अच्छा है, चलें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कभी आप घर में तैयार करें और आप उसको ब्राइन करें, आप उसकी कोटिंग करें और तमाम चीज़ें बनाएं और जनाब इंजॉय करें। तो ये हम कट लगाते जा रहे हैं। वैसे अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद है, आप होल पोटैटो थोड़ा सा उसको फोक से पंच करें और उसके बाद आप उसको बेक होने के लिए रख दीजिए। फॉइल पेपर अगर नहीं भी है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इस पर हम ऑयल का ब्रश लगाएंगे और हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और अगर फॉइल पेपर आपके पास है, आप इसको फॉइल पेपर में लपेटें, उससे ये होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बेक हो जाएगा। बस ये चीज़ है। और आलू अगर बहुत बड़े लेंगे तो यकीनन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आलू अगर दरमियाने हैं या थोड़े छोटे हैं तो फिर टाइम कम लगेगा।
और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से हैं कि हमने लेना है नमक, काली मिर्च, और क्योंकि हम ये चीज़ी पोटैटो तैयार करने जा रहे हैं तो फिर हमें चाहिए होगी चीज़, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल करेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा एक कलर भी ऐड होगा हमारा। दैट्स इट। हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। तो मैंने एक और ये आलू ले लिया है और मेरी कोशिश होगी कि हम ब्रेक पर जाने से पहले एटलीस्ट इसको बेक होने के लिए रख दें, ताकि इसको हम 40 मिनट्स दे दें और जो हमारे ये आलू हैं ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से तैयार हो जाएं। आलूओं को आप बेक करें, फ्राई करें या कुक करें, टेस्ट में फ़र्क तो आता है। हमारा जो कुकिंग मेथड है उससे हमारी चीज़ों के टेस्ट में फ़र्क ज़रूर आता है और ये हेल्दी भी हैं। अगर आपको चिप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये एक हेल्दी तरीका है पोटैटो चिप्स या खाने का, या बेक्ड पोटैटो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे हम थोड़े से चिप्स भी इसके साथ बना लेंगे, लेकिन आप चिप्स ना भी बनाएं तो बेक्ड पोटैटो के साथ आप अपने ब्रोस्ट को सर्व कर दें। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको अपनी ओवन की ट्रे में ले लेते हैं और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देंगे नमक और काली मिर्च, और उसके साथ साथ हमने लगा देना है थोड़ा सा ऑयल, और बटर हम लगाएंगे लास्ट में जब ये रेडी हो जाएंगे। बटर लगाएंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो मैं इस पर स्प्रिंकल कर देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्चें, और हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, ब्रश कर लेते हैं। ताकि आलू हमारे ज़बरदस्त से हो जाएं। हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे, नमक और काली मिर्च। कट लगाने से ये होगा कि और भी जल्दी हो जाएंगे और जब हम इसको सर्व करेंगे फिर बहुत अच्छे खूबसूरत से लगेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल और पैरेलल आपने एक कट लगा देना है। इसको हम प्लस का कट भी कह सकते हैं। वो कट लगाएं और उसके बाद आप इसको बेक कर लीजिए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी हमने स्प्रिंकल कर देनी है काली मिर्चें, ताकि हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो बिल्कुल फीके फीके ना हों। आजकल जो आलू है वो काफ़ी मीठे भी आ रहे हैं, तो आपने सब्ज़ी वाले से पूछ भी लेना है और मोस्टली वो बता देते हैं। और उसकी एक टिप मैंने आपको बताई भी थी कि सिरके में उसको थोड़ा सा पका के और फिर आपने उसको करना। आई थिंक हमारे पास ब्रेक का टाइम है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं सॉल्ट। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं और आलूओं को रख देते हैं बेक होने के लिए। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बेक्ड चीज़ पोटैटोज़ के साथ हमने ये किया है कि उस पर ऑयल लगाया, नमक, काली मिर्च, और हमने उसको बेक होने के लिए रख दिया। थोड़े से आपने कट्स उस पर लगा देने हैं, और चाहे तो आप पैरेलल लगाएं या प्लस का एक कट लगा दें या फोक से उसको पंच कर दें, ताकि एटलीस्ट वो बहुत इजीली बेक हो जाए और नमक और काली मिर्ची अंदर तक उसके चली जाए। इसके बाद हम उस पर चीज़ और हरा धनिया और बटर जो है वो ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्रिस्पी ब्रोस्ट की तरफ। क्रिस्पी ब्रोस्ट के लिए आपने चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, लीमू का रस, सिरका और ठंडा पानी, ये आपने उसमें डिप करके रख देना है चिकन को। और उसके बाद का जो स्टेप है वो हम अभी कर लेते हैं, जो हमने मैरिनेशन देनी है, और उसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, अंडा और नमक। तो एक अदद बड़ा बोल ले लेते हैं। और आप इस ब्राइन को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप ब्रोस्ट बनाने के शौकीन हैं, या सिर्फ ब्रोस्ट के लिए नहीं, वैसे भी अगर आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी रेसिपी है, चिकन के बड़े पीस हैं, आप उसको फ्राई करते हैं, आप उसको ज़रूर ब्राइन करें, उसके बाद आप तैयार करें, तो फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार और टेंडर, जूसी, और कोई शिकायत नहीं होगी कि अंदर जो है वो ब्लड आ रहा है, जॉइंट्स जो हैं वो गले नहीं हैं, और उसको बहुत इजीली मज़ेदार सी आपकी चिकन तैयार होगी। तो चलें इसमें हम शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। जब आप ब्राइन करें तो आपने नमक की मिकदार भी ज़्यादा ऐड करनी है, और नमक भी
चीज़ों को गलाता है, सिरका चीज़ों को गलाता है, टेंडर करता है। तो चलें, अभी हमने इसमें नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, जितना कि हाफ़ kg चिकन के लिए हमें नमक चाहिए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि हम सबको स्पाइसी पसंद है तो हम थोड़ी सी इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च। इसमें हम शामिल करेंगे मस्टर्ड पाउडर। आप इसमें मस्टर्ड का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर 1 टीस्पून आप इसमें पेस्ट यूज़ कर दीजिए। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल क्या करेंगे, 1 अदद अंडा इसमें जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि आप ब्राइन में भी यूज़ करेंगे तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून। ये इसमें चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून इसमें चला गया लेमन जूस। और पिसी हुई काली मिर्च भी हमने शामिल कर देनी है, 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड मैरिनेशन है इसको भी आपने टाइम देना है तकरीबन 30 मिनट्स। जितना ज़्यादा अच्छा और मैरिनेशन का टाइम देंगे आपका रोस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो अब इस मिक्सचर में हमने ऐड कर देने हैं चिकन के पीसेस। अब आपकी मर्ज़ी पर है आप कितने बड़े पीस जो हैं वो इसमें ऐड करना चाहते हैं। होल चिकन है, हाफ़ है, क्वार्टर है, या इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस हैं। ब्रेस्ट का हो सकता है, लेग पीस आप ले सकते हैं। हमने 2 अदद लेग पीस लिए हैं जिसको हमने सेंटर से कट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद जो हम इसकी कोटिंग हमने करनी है उसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैदे में हम ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च, ताकि मैदा भी जो है वो हमारा अच्छा सा स्पाइसी सा हो। और उसके बाद इसमें जो लिक्विड है हम अगेन इसमें डिप कर सकते हैं, ताकि हम इसको ज़ाया भी ना करें और हमारा जो चिकन है और ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आदाबा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए आप कैसी हैं और कहाँ गायब हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है। आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी होती है। अच्छा, चलिए रिसेंटली कौन सी रेसिपी आपने ट्राई की? मसालेदार बैंगन बनाए, बहुत अच्छे बने। चलिए, क्या बात है जी। और क्या कहना चाहेंगी? 13 जुलाई को मैंने गिफ्ट विन किया, मुझे अभी तक नहीं मिला। ना मुझसे एड्रेस लेते हैं ना नंबर लेते हैं। सलेमान भाई हैं, उससे बात करनी है। अच्छा, आप ये बताएं, चले उनसे भी आप ज़रूर बात कीजिएगा, कितने गिफ्ट्स विन किए हैं आपने अब तक? चले ईमानदारी से बता दें। 2 गिफ्ट विन किए थे, 2 ही नहीं मिले मुझे। अच्छा, 2 गिफ्ट विन किए, दोनों आपको नहीं मिले। चलिए हम चेक करते हैं कि आपने विन किए भी हैं या नहीं। मे बी कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और आप ज़रूर हमारी टीम से बात कर लें और तसल्ली कर लें। अगर आपने गिफ्ट विन किया है तो आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता है, तो आप ज़रूर बात कर लीजिए। और इसके साथ हम इसकी जो कोटिंग है उसको तैयार कर लेते हैं। नमक, काली मिर्च और मैदा, ये हमने लेना है। मैदा आपने इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ताकि आप इजीली उसकी कोटिंग कर सकें, और थोड़ा सा आपको मैदा ज़्यादा मिकदार में चाहिए होगा। 1 अदद बड़ा बोल ले लेते हैं और उसमें इसकी कोटिंग के लिए मैदा और तमाम चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं इसको तो फिर आपने सारे प्रोसेस कर लेने हैं। ब्राइन आप इसको करेंगे, उसके बाद आप इसको मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के बाद आप इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग कर लेने के बाद आप इसको किसी भी फैले हुए प्लेटर में तमाम पीस अलग अलग रख के आप इसको कर लीजिए फ्रीज़। और फ्रीज़ कर लेने के बाद आप इसको निकालें, थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट करें और आप इसको डीप फ्राई कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली में ज़्यादा खाया जाता है, तो आपने एक ही साथ तमाम अमल कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ज़रूर है कि आपने ब्राइन किया, फिर मैरिनेट किया, फिर उसकी कोटिंग की। तो अच्छा है कि अगर आप एक दफ़ा करें और उसके बाद आप उसको रख लें फ्रीज़र में, जब आपका दिल करता है आप उसको निकालें और आप इंजॉय करें। चलें थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देते हैं
पिसी हुई काली मिर्च, इसको भी हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा हमने अपने पास रख लेना है ठंडा पानी। 1 से 2 कोटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा मोटी कोटिंग आपको पसंद है। मेरे हिसाब से 2 दफ़ा कोट करना काफ़ी है, उससे ज़्यादा फिर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आएगी। तो हम 2 दफ़ा ही इसको कोट करेंगे। और ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन को कोट करते हैं, फ्राई करते हैं। और फिर चीज़ी पोटैटो के लिए हमने जो चीज़, थोड़ा सा बटर को गर्म करेंगे और उसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको बना लेंगे। तब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चीज़ी बेक्ड पोटैटोज़, जिनको हमने बेक होने के लिए रख देना है और जब वो पक जाएंगे तो उसके बाद हम उसको बनाएंगे चीज़ी। इसके साथ ही हम बना रहे हैं क्रिस्पी ब्रोस्ट। उसके लिए आपने सबसे पहले उसको ब्राइन करना है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि वो स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपने उसको ब्राइन करना है। ठंडा पानी लेना है, कंसनट्रेटेड सिरका ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, 1 टेबल स्पून आप उसमें नमक शामिल कर दीजिए, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दीजिए और लेमन को आपने काटना है स्क्वीज़ करके। उसकी जो स्किन है उसके साथ ही आप उसको छोड़ दीजिए और कम से कम 2 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम आप उसको फ्रिज में ही रखें। बाहर काउंटर पे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज पे आप उसको रखें और वो बहुत अच्छे से अंदर तक आपके जो चिकन पीसेस हैं उनको टेंडर कर देगा। उसके बाद आपने इसका सेकेंड स्टेप करना है, जिसमें चिकन को आपने निकाल लेना है। वो जितना भी पानी है उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा और फिर आपने वो चिकन निकाल लेनी है। उसमें आप ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्ची आपने शामिल करनी है और उसके बाद मस्टर्ड पाउडर, अंडा, नमक आप ऐड कर दीजिए और फिर आप उसको अगेन रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी हम कर लेंगे कोटिंग। मैदे में भी आपने ऐड कर देना है नमक और काली मिर्च, ये शामिल कर दीजिए ताकि मैदा जो है वो अच्छा सा स्पाइसी सा हो। और एक ही हाथ यूज़ मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो मुनासिब है कि इसको खुश्क वाले हाथों से आप इसकी कोटिंग करें और इधर जो आपका हाथ है उसको आप गीला जो आपका काम है वो आप कर लें। एक दफ़ा हमने इसको कोट किया, अगर आपका सॉस कम है तो आप इसको पानी में डिप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम इसको अच्छा है और ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बना लें। और हमारे पास एग और तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, वाटरी सा है ये हमारा सॉस, तो हम क्यों ना इसको इसमें डिप करें और उसको अगेन दोबारा से मैदे में हमने डिप करना है। 2 दफ़ा से ज़्यादा मैं इसको कोट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा कोटिंग अच्छी लगती है आप इसी स्टेप को 1 दफ़ा और कर लीजिए। ज़बरदस्ती मैदा बिल्कुल भी मत चिपकाइएगा, एक्सेस मैदे को आपने झाड़ लेना है, वरना वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और थोड़ा सा जब ये ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे। मैं एक अदद, ये हमारा प्लेटर है, इस पर रख लेते हैं और इसी तरीके से तमाम जो हमारे पीसेस हैं उनको हमने तैयार कर लेना है। आंच आपकी होनी चाहिए मीडियम, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो कि वो ऐड करते ही गोल्डन हो जाए और वो अंदर तक पके नहीं, और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं होगी वरना फिर वो पक भी जाएगा लेकिन वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो मीडियम आंच पे रखें। आपका ऑयल जो है वो मीडियम ही गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म ना हो। और अगर इस तरीके से आपके पास सॉस ना हो आपकी चिकन में तो यख ठंडा पानी ले लें ताकि जब आप उसमें डिप करें तो उसमें से मैदा निकले नहीं। ठंडे पानी का एक ये फ़ायदा होता है। और जो मैं इसके फ्राइज़ बना रही हूँ उसको भी हम इस ही मैदे में कोट कर लेंगे और हम उसको फ्राई कर लेंगे ताकि हम ब्रोस्ट को फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें। 2 दफ़ा हमने इसकी कर लेनी है कोटिंग और फिर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। जो हमारे 2 पीस हैं इसको हम ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त से फ्राई हो जाए। एक अदद टोंग ले लेते हैं, चलिए इसको यहाँ पे फ्राई होने के लिए रखते हैं। और जो हमारे बाकी के 2 पीस हैं उसको हम अगेन तैयार कर लेते हैं। अगर आपने ब्रेस्ट पीस लिया है वो और भी जल्दी कुक होगा।
लेग्स में फिर भी थोड़ी सी वेन्स होती हैं और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। यही वजह है कि ब्रेस्ट पीस ड्राई भी जल्दी हो जाएगा अगर आप उसको ओवर कुक करेंगे। चलिए इसको अगेन थोड़ा सा इसमें डिप करते हैं। मैदा थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बच गया है, आपने इसको छन्नी से छान लेना है ताकि जितना भी मैदा गीला हो चुका है वो छन्नी में अलग हो जाए और फिर बाकी मैदे को आप अपने बॉटल में, कंटेनर में भर के आप इसको अगेन महफूज कर सकते हैं। तो गीला जो मैदा हो चुका है उसको सिर्फ आपने छन्नी से छान के अलहदा कर लेना है, बाकी मैदा बिल्कुल ठीक है। अगेन कोई ब्रोस्ट तैयार कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ की कोटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको भी हमने कर लिया और एक दफ़ा और इसको डिप कर लेते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और चलिए कभी कभार फास्ट फूड खाने में कोई हर्ज नहीं है और अच्छा है अगर आप उनको ख़ुद बना के देंगी तो यकीनन आप जितने प्यार से बनाएंगी और जितना हाइजेनिकली बनाएंगी तो यकीनन बाहर से वैसे हमें नहीं मिलता है। तो ख़ुद बनाएं और बच्चों को खिलाएं। चलिए ये वाला हमारा कोटिंग का काम जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब साथ ही साथ थोड़े से आलूओं के फ्राइज़ भी काट लेते हैं ताकि उसको भी हम मैदे में कोट करें। एक्सेस मैदा है वो तमाम हम झाड़ लेंगे और उसको भी हम इसी तरीके से चिप्स बना के फ्राई कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर काट लेती हूँ और आलूओं को बेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हमने उसको बेक होने देना है। पता कैसे चलेगा, कोई भी शाशलिक स्टिक को इंसर्ट करके देखा जा सकता है और आपको आइडिया हो जाएगा कि आलू जो हैं वो बेक हुए हैं या नहीं। फोक को इंसर्ट करके आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम आलू बॉईल हो गए हैं या नहीं हम उनको चेक करते हैं। चिप्स भी अच्छी सी क्रिस्पी सी बनती है अगर आप उसको मैदे में कोट कर लें और उसमें अगर 1 कप मैदा है तो उसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर दें कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, तो आपकी चिप्स जो है वो भी अच्छी सी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी तैयार होगी। जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है वरना इसकी जो स्किन है वो निकल सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डालते ही हम इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो फिर मे बी कि इसकी स्किन निकल जाए। तो उसको आराम से पकने दें। जब एक तरफ से पक जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तब तक हम थोड़े से चिप्स की तैयारी कर लेते हैं और इसी मैदे में हमने इसको कोट करके एक्सेस जितना भी मैदा हो उसको आपने निकाल लेना है। तो मैं इसको इस मैदे में ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको टॉस करेंगे और फिर हमने इसको निकाल लेना है। सिर्फ नमक और काली मिर्च ये 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। रोस्ट को चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में उतने ही पीसेस ऐड करके पकाएं जो कि इजीली पक जाए। अगर आप ओवर क्राउडेड करेंगे तो भी इनकी स्किन निकल सकती है और अच्छा है अगर आराम सुकून से आप इनको बनाएं और गरम गरम आप इसको सर्व करें। रोस्ट है, जितने भी फास्ट फूड हैं वो गरम ही अच्छे लगते हैं। अगर ठंडे हो जाएं तो फिर उनका टेस्ट वैसा नहीं रहता। तो गरम गरम आप इसको सर्व करें। तो मैं यहाँ एक अदद, ये हमारे पास बोल है तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फ्राइज़ हैं इनको निकाल लेते हैं और आई थिंक ब्रेक का टाइम है मेरे पास। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। मैं फ़्राइज़ को सिर्फ निकाल के रख रही हूँ, आलूओं को थोड़ा सा चेक करते हैं और चिकन तो पक रही है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और 2 पीसेस हमने निकाल लिए हैं और जो 2 रिमेनिंग पीसेस थे उसको हमने ऐड कर दिया है और हम उसको अच्छा सा कुक कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जब आलू थोड़ा सा पक जाए तो आपने उस पर बटर भी लगा देना है और फिर आपने उस पर चीज़ ऐड करके अगेन थोड़ा सा बेक कर लें और फिर उसके बाद हरे धनिए से उसको गार्निश कर लें। और एक तरीका ये हो सकता है कि हम बटर को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसमें गरम बटर में हम हरा धनिया ऐड करेंगे, अच्छा सा अरोमा निकल कर आएगा
और फिर उसके बाद आलूओं को निकाल के हमने चीज़ ऐड करनी है और उसके ऊपर हम ये गरम गरम जो बटर है इसको ड्रेजल कर देंगे। आई थिंक कॉलर है मेरे साथ। फिर उसके बाद तो हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं चाह रही हूँ हम लास्ट मोमेंट तक जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी सेवा आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत हैं हमारे साथ। जी जी, कैसी आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जबरदस्त रेसिपी है, रोस्ट मेरी फेवरेट है। और मुझे पूछना था कि जिस तरह इसको ढक के भी कभी कभी स्टीम में पकाते हैं ना, कभी कभी आवाज़ मुझे थोड़ी सी हल्की आ रही है आपकी। इसको कभी कभी ढक के भी पकाते हैं ना, ढक्कन स्टीम के, इसमें भी थोड़ा जूसी रहे ताकि ना स्टीम करके ना, तो स्टीम करके स्टीम। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ताकि जूसी रहे ना, वो इस तरह करके ब्रोस्ट अच्छा आता है ना। बिल्कुल सही। आप बनाती हैं वैसे, ब्रोस्ट तैयार करती हैं? जी जी बनाती हूँ, कम बनाती हूँ, बहुत डीप फ्राई होता है ना तो कम जरा बनाती हूँ। अच्छा जी ठीक है निखत, और कोई फरमाइश आप करना चाहेंगी? नहीं नहीं, बस आप लोग सब बना देती हैं और अच्छा लगता है बस आपका शो। और बस मैं गई थी बाहर, जरा अभी खोला है आपका आ रहा था शो, तो मैं फोन से बात करूँ आपसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आप रेगुलर कॉलर हैं हमारी और शो को देखती हैं, पसंद करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्टीम करके भी तैयार किए जाते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि अंदर तक टेंडर हो, आप उसको स्टीम कर लें। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। स्टीम हुई हुई चिकन का जो ब्रोस्ट है उसका फ्लेवर उनको अच्छा नहीं लगता, कि नहीं ये वैसा फ्लेवर नहीं है जैसा बाहर जो हम ब्रोस्ट खाते हैं तो उसका फ्लेवर होता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप इसको ब्राइन करें, और बहुत ही इजी सा ऑप्शन है। आपने ब्राइन होने के लिए रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए, और उसके बाद आपने इसको कुछ भी स्टीम नहीं करना और आप इसको निकालें, मैरिनेट करें, फ्राई करें। आपकी ज़बरदस्ती टेंडर से जो चिकन है जूसी सी वो तैयार हो जाएगी। अब ये करते हैं कि ये वाले पीस निकाल लेते हैं ताकि फिर हम इसमें चिप्स भी फ्राई करें, और ब्रोस्ट के साथ चिप्स अच्छी लगती है तो हम चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा टर्न किया है, ये एक साइड थोड़ी सी और हो जाए तो हम इसको निकाल लेते हैं। एक्सेस मैदा भी हमने निकाल लिया है, जो हमने चिप्स काट ली थी उसको हमने कोट किया सेम मैदे से जो हमने ब्रोस्ट की कोटिंग के लिए तैयार किया था, बनाया था। तो इससे चिप्स भी अच्छी सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी तैयार होगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर देती हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। बटर हमारा अच्छा सा गर्म हो जाए, सिर्फ हरा धनिया इसमें ऐड करके मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। और यहाँ पे अब हम ऐड कर देते हैं चिप्स, और अब मैं आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। यहाँ पे हमने ऐड किया हरा धनिया और इसकी आंच को हमने कर दिया बंद। जैसे ही हम आलू निकालेंगे हम उस पर ये हरा धनिया और बटर, चीज़, एक्स्ट्रा थोड़ी सी काली मिर्चें वो हमने ऐड करनी है। और आई थिंक मेरे पास ब्रेक का टाइम है, मुझे आवाज़ बहुत ही हल्की आ रही है। जो हम तैयार करते हैं अपने खाने तो शेफ़्स कुकवेयर में बनाते हैं, चाहे वो वोक हो, पैन हो, या हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो शेफ़्स कुकवेयर में हमने खाना हमेशा हम अपना तैयार करते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है, और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं मनी बैक गारंटी के साथ। अगर आपको कोई इशू होता है किसी भी चीज़ में तो आपके लिए मनी बैक गारंटी भी है, लेकिन आपको यकीनन पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी कोटिंग होती है, और इनके साइज़, इनके कवर्स और इनकी जो बर्तनों की बनावट है वो बहुत ही अच्छी सी है, कन्वीनियंट है। हमारी जो घर में फ़ीमेल हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर बर्तन आपके हिसाब से हो, रेसिपी के हिसाब से हो, तो फिर खाना बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये शेफ़्स कुकवेयर। और ये चिप्स है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर निकाल लें और उसमें अपने ब्रोस्ट को सर्व कर दें। एक में हमने थोड़ा सा ज़्यादा कलर दिया, एक में हमने कम कलर दिया है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। और आलूओं को भी चेक कर लेते हैं, और ऐसा करते हैं ट्रे को निकालते हैं, चीज़ ऐड करते हैं और उसको अगेन हम बेक होने के लिए रख देते हैं। तो मैं ट्रे निकाल लेती हूँ।
और इसको थोड़ा सा करीब करीब भी कर लेते हैं। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी चीज़ है वो नीचे ट्रे पे नहीं आएगी बल्कि आलूओं पर ही रहेगी, और इनकी शक्ल बता रही है कि ये अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो हम इस पर ऐड कर देते हैं चीज़ और हम इसको दोबारा से बेक होने के लिए रख देंगे। कोशिश करें कि आपकी जो चीज़ है वो आलूओं के ऊपर ही रहे। यहाँ आप इनके सेंटर में भी इसकी थोड़ी सी फिलिंग कर दें। जो हमने इसके स्लाइसेस बनाए हैं, स्लाइस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके छोटे छोटे से पीसेस काटें और फिर इनके जो ये स्लाइसेस हैं इसके अंदर आप उसको फिल कर दें। तो हमने चीज़ को कद्दूकश कर लिया है और हम स्लाइसेस खोल खोल कर थोड़ा सा चीज़ ऐड करते हैं और सिर्फ इतनी देर तक के लिए बेक करेंगे कि चीज़ जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं यहाँ से फ्राइज़ निकालती हूँ, चीज़ को मेल्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रिस्पी ब्रोस्ट, चिकन के अज्जा, चिकन स्किन, लेग और सीने के टुकड़े 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिरका 1/4 कप, ठंडा पानी 2 कप, नमक 2 चाय के चमचे, बाकी अज्जा। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कोटिंग के लिए मैदा 1 कप, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: चिकन में नमक, सिरका, ठंडा पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और नींबू का रस डालकर 2 घंटे के लिए भिगो दें। फिर पिसी लाल मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, अंडा और नमक शामिल करके चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। उसके बाद दूसरे बोल में मैदा, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। अब चिकन के टुकड़ों को मैदे के मिक्सचर में अच्छी तरह कोट कर लें। फिर तेल गर्म करके इन्हें धीमी से दरमियानी आँच पर 20 मिनट डीप फ्राई करें। आखिर में फ्राइज के साथ गर्म गर्म सर्व करें। बेक्ड चीज़ी पोटैटोज अज्जा, आलू 4 अदद, दरमियानी, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। फिर बेकिंग शीट पर फॉइल लगाकर एक तरफ रख दें। अब हर आलू के दरमियाने में लकड़ी का चमचा रखकर एक 8 इंच में काट लें। उसके बाद आलूओं को बेकिंग शीट पर रखकर पिघले मक्खन से ब्रश करें। फिर इन्हें नमक और काली मिर्च से सीजन करें। उसके बाद आलूओं को इतनी देर ओवन में बेक कर लें कि वह नरम हो जाए। अब इन्हें निकाल कर कद्दूकश चेडर चीज़ डालें और दोबारा ओवन में चीज़ पिघलने तक 3 मिनट बेक कर लें। आखिर में इन्हें निकालें और हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। क्रिस्पी ब्रोस्ट, चिकन के अज्जा, चिकन स्किन, लेग और सीने के टुकड़े 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिरका 1/4 कप, ठंडा पानी 2 कप, नमक 2 चाय के चमचे, बाकी अज्जा। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कोटिंग के लिए मैदा 1 कप, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये हमने जो बेक्ड पोटैटोज़ हैं ये हमने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर आपने और ऐड कर देना है, और अब हम इस पे ऐड कर देते हैं ये बटर, और इसके साथ ही जो हमने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड किया था, उससे ये होगा एक अच्छा सा कलर भी आएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। शर्त यह है कि आप इनको ट्राई करें, आपको यकीनन अच्छी लगेंगी, आपको पसंद आएंगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अच्छी सी ज़बरदस्त सी, कि हमने थोड़ा सा जितना भी बटर है वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। लास्ट मोमेंट पर बटर ऐड करेंगे तो फिर इसकी खुशबू जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी लगेगी। चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और आपको बताते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में बनने जा रहे हैं अचारी कीमा, मटन शिनवारी कढ़ाई, और बनेगा रिच चॉकलेट स्मूदी। बहुत ही टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा मेन्यू है।
ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। दोबारा आपसे मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।